बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कराची में बंगश इत्तेहाद जो बना हुआ है माशाल्लाह अमन का, और इनके जो सदर हैं दाऊद बंगश साहब और यूनुस बंगश साहब, इनके बाकी जितने अहदेदार हैं, मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक कराची की एक जगह पर एक ऐसा अमन के लिए एक आवाज़ बुलंद किया हुआ है। तो मेरे दिल ने भी चाहा कि मैं इनके पास क्यों न जाऊँ और मैं इनके साथ एक शाना बशाना करूँगा, क्योंकि इस मुल्क के लिए जितने पख्तूनों ने कुर्बानियाँ दी है वो किसी डगी छुपी नहीं है, हर जगह पर। लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन पश्तूनों को इग्नोर किया जा रहा है, इनकी कुर्बानियों को इग्नोर किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, जो KPK में आजकल हालात बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं, अफगानिस्तान की जंग वहाँ पर बनी हुई है, क्या मेरी हुकूमत, क्या मेरे इदारे वो इसको नहीं देख रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक दूसरे के गले काट रहे हैं, एक दूसरे के। अगर हुकूमत चाहे तो 1 घंटे में सब हालात सही कर सकती है, लेकिन आज मुझे KPK को ऐसा इग्नोर किया हुआ है, वहाँ पर शाम होते ही खौफ आना शुरू हो जाते हैं। आप यकीन करें, मैं जब गाँव से वापस आता हूँ तो मेरे जो दोस्त हैं मुझे कहते हैं कहाँ पर, जब मैं अटक पे पहुँच जाता हूँ तो मुझे कहता कि आप खैर के गोंडे पे पहुँच गया हूँ। ये एक सवालिया निशान है, क्या ये जो KPK पाकिस्तान नहीं है? आप पंजाब से इधर KPK से अटकपुर को क्रॉस करें, अमन। बलूचिस्तान से इधर सिंध की तरफ करें, अमन। बलूचिस्तान में भी KPK में भी आग लगे, पख्तूनों की नस्ल कशी हो रही है, पख्तूनों को तबाह किया जा रहा है वहाँ पर। मैं यहाँ पे एक सवाल भी करना चाहूँगा कि कौन सी सियासी जमात का किरदार है जो आप पख्तूनों की नस्ल कशी की बात कर रहे हैं? हम देखते हैं कि ANP की एक मेजॉरिटी पख्तून नुमाइंदगी है, दूसरी तरफ हम PTI में भी देखते हैं KPK के अंदर एक बड़ी नुमाइंदगी है पख्तूनों की। इस वक्त जो हुकूमत है KPK के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, क्या कहना चाहेंगे कि उस हुकूमत की वजह से नस्ल कशी हो रही है? असल में ये इंटरनेशनल सतह पे हो रही है, किसी कौम को भी। आप अगर अफगानिस्तान को देखिए, इस पख्तूनों ने अमेरिका को जवाब दिया, गैरों को इस अमेरिका को जवाब दिया। उनको पता था यही नडर कौम है, यही कुर्बानी देने वाले लोग हैं, तो इनको तो इंटरनेशनल स्तर पर इनको कचला जा रहा है। सिर्फ नहीं है अभी। अच्छा मेरी बात सुनिए, KPK में मेरे पास KPK की हुकूमत को क्या कहना चाहिए? KPK की हुकूमत आपके पास इख्तियारात हो तो क्या करेंगे? अब बात इख्तियारात की है, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे बता दें कि आप यहाँ का वज़ीर आला है, डमी वज़ीर आला बैठा दे, मेरे हुक्म न चले, क्या मैं उसको हुकूमत कह सकता हूँ? मेरे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता हूँ? इख्तियार तो मुझे दे देना। मैं कैसे करना चाहेंगे गंडापुर साहब के हवाले से? गंडापुर साहब खैर मैं तो इसका नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो खुद अपने जाता। अगर जिसके पास इख्तियार नहीं, मैं तो कहता हूँ इस्तीफा दे देवे। अगर मुझे हुकूमत अजीज नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं तो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा लाज़मी बात है कि अगर मुझे पता चले मैं अवाम की खिदमत नहीं कर सकता तो मुझे तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर बैठे में इख्तियारात भी नहीं है तो कोई ज़ाती मफाद है, तो कुर्सी की मफाद है, उनके मफाद है। ठीक है। अच्छा एक सवाल और, यहाँ कराची में आप मौजूद हैं इस वक्त, शहर कायद के अंदर कराची के हवाले से एक बड़ा मसला हर ज़बान से आम है, डंपर माफिया। ये एक लफ्ज़ यूज़ होता है डंपर के साथ, डंपर माफिया। ये कराची के अंदर हमने देखा कि अब तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से 106 लोगों को कुचला जा चुका है, लुक़्मा अजल बनाया जा चुका है। हमने बारहा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की डंपर एसोसिएशन से, मौक़िफ़ यही आया कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई दिली सपोर्ट नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि आफाक अहमद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जलाओ घिराव अगले दिन हमने कराची में देखा, फिर उनकी गिरफ्तारी पर डंपर एसोसिएशन की जानिब से शुक्र अदा किया गया, इज़हार तशक्कुर किया गया। तो आफाक अहमद कोई डॉन है एमकेएम हकीकी, क्या इस वक्त कोई गुंडा माफिया बन चुकी है जिसकी वजह से डंपर एसोसिएशंस को कोई खतरात लाक है? मेरी बात सुनिए, डंपर माफिया का ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है। आप मुझे बताएं, मुझे सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप एक गाड़ी को फौरन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। क्या इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है कि ये डंपर माफिया ये कौन सी आए कि वो हुकूमत से बाहर हो जाए, इंतजामिया से बाहर हो जाए? आज उसके खिलाफ क्रैकडाउन करें, ऐसा उसको रूट दे, उसको ऐसे जुर्माने लाक करें। आप उसको एक लिमिट दे दें कि इससे ज़्यादा जिसने रफ्तार से उसकी गाड़ी बंद और उसकी जब्त होनी चाहिए। 106 लोग आपने क्या हलाक हो गए हैं? यहाँ भी 106 लोग, एक कौन है? ये उनसे पूछो जिनके घर से जनाजे निकले हैं। अब मेरे लिए और आपके लिए एक इंसान मर गया, लेकिन क्या हुकूमत आगे नहीं बोल रही है? डंपर माफिया की चीज़ है, क्यों हुकूमत के सामने बोले? कोई भी यहाँ पर नहीं। अगर हुकूमत उसके खिलाफ, मेरी बात सुने, मैं अक्सर ये कहता हूँ जब मैं दुबई जाता हूँ तो वहाँ पर एक कानून है, सऊदीया में एक कानून है कि हर बंदा कानून की पासदारी कर रहा है, वो कानून में चल रहा है। आप यकीन, मैंने कहा, मेरे से सवाल किया एंकर ने, क्या भी कहा, मैंने कहा यहाँ पर एक जाल है जिसके अंदर गाय भी, शेर भी, चीता भी, बकरी भी, सब एक है, एक दूसरे को नहीं काट रहे। वो क्यों? कानून है।
آپ مجھے بتائیں وہاں پر میرے یہ قاتل بھائی وہاں پر جاتے وہ قانون کی اچھا پاسداری وہ کرتے ہیں. جب ڈمپرز کو جلایا گیا ہم نے کوئی اس طرح دیکھا تو ایک جنگ چھڑ گئی پختونوں اور مہاجروں کے درمیان. ہم نے اکثر دراز سے اس جنگ کے جو منفی نتائج دیکھے ہیں کراچی کے اندر. اس جنگ کو دوبارہ سے روکنے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پختونوں کی جانب سے, کیونکہ ٹرانسپورٹرز ہوں, ڈمپرز ایسوسیشنز ہوں یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے ہیں, وہ زیادہ تر تعداد اس وقت پشتونوں کی ہے, تو اسی لیے یہ تاثر جا رہا ہے کہ پشتون ورسز مہاجر. کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی میری بات کمیٹی سنیں. امن کمیٹی ہے. جو بھی کوئی گئے یہ انتشار پسند ہے, چاہے وہ پختون کرے, چاہے کیوم کرے, چاہے کوئی پارٹی کرے, پی ٹی آئی کرے, یہ انتشار پسندی ہے. اگر ایک بندہ سیاسی کرے اس کے خلاف سب کھڑے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ڈمپر مافیا ہو, چاہے وہ بتخور ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کارروائی یعنی ایک آج ہوا کیس کل ایسے کروائی ہو کہ دوسری کو جرت نہ ہو. آپ مجھے بتایا اس کو کل چھٹی دے دیتے ہیں. چلیں آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, یہاں پر یہ پیغام دے دیجیے گا جتنے بھی مہاجر اور خاص طور پہ اردو اسپیکنگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آفاق احمد یعنی کہ ایم کیو ایم حقیقی کی جو نمائندگی کرتے ہیں, سربراہ ہیں, اردو بولنے والوں کو اور پشتو بولنے والوں کو اور خاص طور پہ اس کراچی شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک امن کا پیغام دے دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسی کوئی جنگ نہیں ہے. ہم سب ساتھ اصل میں میری بات سنیں, آپ آئیے. ہم نے جب ایک ملک کس بنا پہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول, اب اس بنا پر آئیے اس جھنڈے کے ہم ایک ہیں. اب ساری اس کے قانون کی اس ملک کی خدمت بھی کریں گے, پاسداری بھی کریں گے, کوئی ایسی بلاتر نہیں ہے. سارے یہاں پر مل کر رہے. آج میری بات مہنگائی کا دور ہے, لوگ غریب لوگ پیسے جا رہے ہیں, پہلے غربت کے مارے ہوئے ہیں, پہلے اب مہنگائی کا طوفان الگ, بل کا الگ, بجلی کا الگ. پہلے لوگ صرف کھانے کے لیے ترس رہے تھے, اب تو بجلی کے بل, گیس کے بل کے لیے ترس رہے. غریب سے غربت میں نے جیسے اس کے ملک کا کوئی آئی نہیں, تو میں تو یہ کہتا چاہے کیوں ہے, چاہے اے این پی ہے, چاہے پنجابی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, آئیے مل کر اس ملک کی خدمت کرو, امن کے ساتھ رہے, بھائی چارے کا. آج کل جھگڑے فساد کا وقت نہیں ہے, آج کل امن کا ہے. تو میں تو امان دیتا ہوں, خدا را آئیے ایک ہو جائیے, آج اس ملک کی خدمت کریں. اگر میں اور آپ فرقواریت میں بھٹک جائیں گے تو اس ملک کا کیا بنے گا. تو لہٰذا اس کو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.